पूरे भारतवर्ष में हमारे गुरु रहबर जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज इस समाज को वैचारिक क्रांति के साथ में उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हरियाणा में भी गुरु रविदास जी महाराज ने यात्राएं की और वैचारिक सभाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से रविदासिया समाज और मानव जगत के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। तो साथियों, मेन गेट की एंट्री करते ही आपको संत कबीर छात्रावास का बोर्ड लगा हुआ है। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग व अंत्योदय सेवा विभाग हरियाणा। गुरु रविदास जी की जहाँ पर भी कृपा होती है, उनके विचारों का प्रचार होता है, वहाँ पर हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि गुरु रविदास जी के जो समकालीन गुरु हुए हैं उनका भी इतिहास साथ में मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, हमारे रहबरों को इतिहास को जानना भी बहुत ज़रूरी है। कपाल मोचन यमुनानगर का ये डेरा बाबा लाल दास जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। देखिए, एंट्री गेट के पास ही ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, तुम मखतूल सफ़ेद सहीपल हम बपूरे जसकीरा, सत संगत मिल रहिए माधव जैसे मधुप मखीरा। ये यहाँ पर समाधि स्थल है। अपने गुरुओं रहबरों को नमन करिए और खासकर रविदासिया समाज हमारी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और हमारे प्राण तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करे। समाधि स्थल संत कृपादास जी, संत श्री लालदास जी, संत श्री जमनदास जी, संत श्री मूलदास जी, संत श्री सुखदेव दास जी और संत श्री सूरजदास जी की यहाँ पर समाधि स्थल है। तो अपने रहबरों का इतिहास हमें जानना चाहिए। सभी यहाँ पर हमारे जो गुरु हैं उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। इस डेरे से जिनका विशेष लगाव था, जिन्होंने इसकी सेवा की है, इस डेरे को धार्मिक प्रचार के लिए नहीं बनाया है। यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, छात्रों के लिए रहने की सुविधा भी है। इसी कड़ी में अब जो ये बच्चे देख रहे हैं, सुबह यहीं से तैयार होकर स्कूल जाएंगे और शाम को फिर यहीं पर आकर पढ़ाई करेंगे। तो साथियों, ये जो कपाल मोचन मंदिर है, इसकी स्थापना 100 साल पहले हुई थी और पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी गुरु रहबर हमारे
गुरु रविदास जी महाराज ने भ्रमण किया, वहीं पर रविदासिया समाज ने अपने इतिहास को बरकरार किया और आज उसको सजाए हुए हैं। अब हम गुरु रविदास जी का जो स्वरूप है उसके सामने हैं, आप दीदार कीजिए, दर्शन कीजिए। और इसके साथ में ही हमारा जो निशान साहिब है अंबर को छूता हुआ, ये संकेत देता है कि रविदासिया समाज को उन्नति के मार्ग पर इस प्रकार से चलना चाहिए। और बड़े सौभाग्य वाले हैं हम भी कि हम आज इस गुरु महाराज के प्रचार के लिए कपाल मोचन मंदिर में आए और अपने इतिहास को जाना, ताकि हम भी ये इतिहास आने वाली हमारी पूरा परिवार को, रविदासिया समाज को दिखा सके, बता सके। इतनी सुंदरता, इतनी भव्यता आप देख सकते हैं। गुरु महाराज का स्वरूप विराजमान है, दोनों तरफ हाथी कमल के फूल से उनका स्वागत कर रहे हैं। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे गुरु जी को नमन करें और यहाँ की जो सुंदरता है, जो हमारा इतिहास है, उसको घर बैठे ही देखे और जाने और इसका प्रचार भी अवश्य करें। गुरु महाराज का स्वरूप को हम बार बार नमन करते हैं। जो बोले सो निर्भय। संत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। सतनाम। सतनाम श्री सतनाम। हमारे रहबर के पास गुरु रविदास जी अमृतवाणी, जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश संसार को दे रहा है, ऐसे गुरुद्वारे शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेंगे। कितनी सुंदरता भव्यता है यहाँ पर। और छत की निकासी, यहाँ का झूमता झूलर, इसको चार चांद लगाते हुए गुरु रविदास सतमत छाड़िए, जो लोग घट में प्राण, दूसरों को धर्म नाही, जग मही सत समान। तो गुरु जी ने हमें बार बार अपने विचारों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जगत को, जगत कल्याण के लिए जो वचन दिए हैं उनका जीवन में अमल करें, उनको जीवन में उतारे, तो आपका हर प्रकार से विकास होगा। यहाँ पर बच्चे सुबह शाम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, गुरु महाराज को नमन करते हैं,
गुरु महाराज का ही प्रचार करते हैं। इसी कड़ी में यहाँ से बलियाली गांव से आए हुए सभी श्रद्धालु को भी हम धन्यवाद करते हैं। ये देखिए बस हवा ठंडी है इसकी प्राण प्रतिष्ठा पूजनीय श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज द्वारा गद्दी नसीन डेरा संत श्रवण दास जी सचखंड बल्ला जालंधर पंजाब के द्वारा की गई, जो कि चेयरमैन हैं श्री गुरु रविदास जन्म स्थान शीर्ष गोवर्धनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश के श्री संत सुरेंद्र दास जी बाबा सचखंड बल्ला पंजाब। और भी यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल में अपना सहयोग किया। देखिए यहाँ पर संत बाबा लालदास जी का स्वरूप और रामदयाल जी का स्वरूप है। जहाँ भी गुरु रविदास जी की वाणी का प्रचार होता है वहाँ पर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के विचारों का प्रचार अवश्य होता है, जो हमें संकेत देता है कि आप कलम उठाइए, किताब उठाइए, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए। ये मूल मंत्र यदि आपने अपने जीवन में धारण किए तो आपका जीवन सफल होगा। यहाँ की भव्यता आप देख सकते हैं। ये लंगर हाल है। यात्रियों को ठहराव का भी विशेष प्रबंध है। चाहे यहाँ पर लाखों लोग आ जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था गुरु महाराज की कृपा से होती है, क्योंकि गुरु महाराज के भंडार कभी ख़त्म नहीं होते। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय हो। डेरा बाबा लालदास जी कपाल मोचन यमुनानगर आपके पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
गद्दी नशीन संत श्री 108 निर्मल दास जी के आज ये सेवा में है। गुरु निर्मल दास जी इस डेरे की सेवा कर रहे हैं और गुरु की कृपा बरसा रहे हैं। देखिए निर्मल दास जी गुरु रविदास जी के प्रचार के साथ साथ में भी बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। ये आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। देश प्रदेश से यहाँ पे गुरु महाराज के परिवार आता है। कहाँ से बाबा जी? MP मध्य प्रदेश से। MP मध्य प्रदेश से आए हैं। MP मध्य प्रदेश विदिशा जिला सिरोंज तहसील। MP मध्य प्रदेश जिला विदिशा है, तहसील नटरन है और गांव नगत्रा है, ग्राम नगत्रा। तो महाराज दर्शन प्रदर्शन का महीना है तो फिर मन करते हैं महाराज एक दिन जा रहते हैं, एक दिन वहाँ जाते हैं, दर्शन प्रदर्शन कर साथ संगत को भी दर्शन कराते हैं। ये हमारा धर्म बन रहा है तो आप भैया आएंगे तो हम कहीं जानत नहीं भैया। मैं देवादास दिवाकर हूँ, ग्राम भरका, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा। यहाँ कपाल मोचन प्रार्थना करने के आए, गुरु महाराज के दर्शन करने आए। धन्यवाद जी। मध्य प्रदेश भोपाल अमृतवाणी प्रचारक सेवकदास। और बड़े भाग्य की बात है कि हमें ये चीज़ें हमरे पुरखों ने नहीं देखी थी अभी तक, लेकिन हमारे हम लोग भाग्यशाली हैं कि धरती पर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज बनारस काशी से भ्रमण करते हुए यहाँ तक आए। तपोभूमि स्तर ये कपाल मोचन धाम बाबा लाल दास डेरा के दीदार दर्शन सभी संत आते रहते हैं, सभी दर्शन करते हैं, सारी संगतें आती हैं। लाखों संगत उपलब्ध भोजन करती है, लंगर चलता है, भंडारे चलते हैं। गुरु जी संत निर्मल दास महाराज जी जैसा उनका नाम है जैसा उनका काम है उसी तरीके से काम को कर रहे हैं और सभी को मान सम्मान के साथ हर कार्य को बढ़ा रहे हैं और सभी को सम्मानित करते हैं। ऐसे संतों को भी हमें उपलब्ध पूरे धाम को भी सौभाग्य हैं, धन्यवाद हमारे। जो गुरु जी ने कहा है हरिशो हीरा छोड़ के करे और की आस ते नर दो जब जाएंगे सतवास रविदास। इतना सुंदर मंदिर प्राप्त करके अगर हम दूसरों की आशा करें तो हम से नाला कोई होगा नहीं। जो तन मिला है जो परीक्षा का जीवन है, इस परीक्षा के जीवन में हमको पास होकर जाना है, जो गुरुओं की पाठशाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से सम्मान मिला। गुरुदेव तन गुरुदेव। आप कम बोल रही गाँव पर बोलो। तो साथियों आपने देखा गुरु रहबर हमारे गुरु रविदास जी की जो शक्ति है वो विचारों की है। वो वैचारिक क्रांतिकारी थे। उसी कड़ी में पूरे देश में आज गुरु जी के विचारों के कारण प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में विख्यात है। संसार का शायद कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर रविदासिया परिवार के लोग गुरु रविदास जी महाराज का नाम उच्चारण न करते हों, क्योंकि संसार के अंदर विचारों को जिंदा किया जाता है। विचार ही जिंदा रहते हैं। इंसान का अस्तित्व जो पंच तत्व विलीन है वो तो नष्ट हो जाता है। तो गुरु रविदास जी के विचार आज विचारों के माध्यम से हमारे बीच है, हमारे शरीर में है, इस जगत में है और इसी प्रकार वो अमर और अजर रहेंगे। तो साथियों मेरा रविदासिया परिवार से निवेदन है
कि जिस प्रकार से आप लोग समय निकालकर अपने रहबरों की जन्मस्थली जहाँ पर उनका इतिहास है उसको देख के अपने बच्चों को बताए और उसका प्रचार और प्रसार करें। इसी कड़ी में आज मेरे साथ में जो साधु संगत आई है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, संपूर्ण भारत के साधु आज कपाल मोचन मंदिर में मुझे इनका दीदार हुआ। मैं इनको बार बार नमन करता हूँ। तो साथियों, जब भी आपको मौका मिले अपने रहबरों, अपने गुरुओं का प्रचार और प्रसार करिए। और इस जो कपाल मोचन मंदिर है, इसकी नींव 100 साल पहले रखी गई थी और इसका सबसे बड़ा जो इतिहास है वो कुएं मैं आपको दिखाऊंगा। जो कुआं है, यहाँ पर गुरु रविदास जी स्वयं आए थे, यहाँ पर प्रचार और प्रसार भी किया था। 2 दिन यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि 2 दिन रहे यहाँ पर, जो प्रचार और प्रसार किया। हम गुरु वो के साथ में अभी आपको भी दीदार करवाएंगे। गुरु जी वहाँ पर चले जहाँ पर कुएं है। तो साथियों, गुरु जी का जो विचार है, उनका जो इतिहास है, ये आपको संजोए रखना है। जिनका इतिहास जिंदा होता है वो लोग जिंदा होते हैं, जिनका इतिहास मर जाता है वो लोग मर जाते हैं। देखिए, हम अब गुरु रविदास जी के द्वारा जिस कुएं का निर्माण किया गया था उसका दीदार करेंगे। ये एक बड़ा सौभाग्य का दिन है कि वो भी गुरुओं के साथ में। तो साथियों, आप दीदार कर रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ पर गुरु रविदास जी महाराज की रहमत रविदासिया समाज पर, उस भारत देश पर बरसी है। उसी कड़ी में उनके इतिहास को जानने और देखने का जो मौका मिला है, हम इसको बार बार नमन करते हैं कि हमारे रहबर, हमारे गुरुजी द्वारा अपने हाथों से जिस कुएं का निर्माण किया था, आज उसका हम जल ग्रहण भी कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा कि गुरु महाराज आज भी हमारे पास हैं। एक शरीर के अंदर अलग सी एनर्जी, अलग से एक शक्ति का जो महसूस होता है वो हमें प्रदान हुआ रहबरों की कृपा से। तो सर यहाँ पर गुरुजी तपोभूमि मानी जाती है। सालों साल काफ़ी समय तक गुरुजी रुके हैं। ये हमें तो जानकारी थी नहीं, लेकिन यहाँ के जो महाराज जी बुजुर्ग जहाँ पर हैं, उन्होंने हमें शिक्षा सीखने के लिए, सुनने के लिए मिला है, हमें दर्शन ये मिले। बहुत बड़े भाग्य की बात है। जहाँ का कोई को पानी, जहाँ जहाँ से संगत आती है, वो कोई को पानी लेके जाते हैं और अपने परिवार का उद्धार उसी पानी से मिलाकर अपना परिवार को भी पापों से अपने जीवन को मोक्ष बनाने का भी काम करते हैं। सदगुरु रविदास जी महाराज जी के अमृत ज्ञान प्राप्त करके, जैसे मीरा, झाली, कमाली, योगवती, चित्तौड़गढ़ की महारानी इंद्रावती, सभी जो उस समय गुरु जी के चरणों में 52 राजा रानी का इतिहास है। तो उस समय
648वीं ये गुरुजी की जयंती देश विदेश में मनाई है। तो 648 साल हुए कि गुरुजी की वाणी को प्रसारण सभी ने अपना जीवन सफल बनाया है। तो उस समय बाण राजा रानी गुरुजी के चरणों में आए, नानक देव, गुरु गोरखनाथ, गुरुओं के गुरु गोरखनाथ, सभी इतने नामदेव, कबीर साहब, त्रिलोचन जी, जो भी गुरुजी के चरणों में आए सबका उद्धार हुआ। और आज भी संगत जो उनको अपने हृदय से सम्मान सत्कार के साथ उन्हें अपने ड्राइवर मानती है, उनकी वाणी विचार पर अमल करती है, उनकी अमृत वाणी को पढ़ती है, अपने ग्रहण करती है, अरदास पाठ करती है, वो परिवार आज भी खुशहाल हैं और बने रहेंगे। गुरु जी की ये आशा है, जब तक धरती पे चांद और सूरज है, जब तक गुरु रविदास की अमृत वाणी धरती पे अमर है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय। बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को और हमको भी दी। हम गुरु जी का धन्यवाद करते हैं। और जिस जल को आप घर बैठे भी देख सकते हैं, लेकिन हम इसको अपने हाथों से गुरु रविदास जी की आज हम परिवार के सदस्य इस कुएं को नमन करते हुए इस जल को ग्रहण कर रहे हैं। यह हमारा आज संसार ही नहीं, मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा दिन है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे शरीर के अंदर एक अलग से ही ऊर्जा विराजमान हुई है। और हमारे गुरु जी की भी स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। गुरु रविदास जी को दान करते हुए राजा महाराजा रानियों की फोटो लगी हुई है। ये भी एक इतिहास है। और जहाँ पर भी गुरु रविदास जी का प्रचार होगा, जगत गुरु जी संत शिरोमणि जी का, वहाँ पर इस देश के आधुनिक निर्माता, भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न, बहुजन समाज के मसीहा बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का स्वरूप, उनकी फोटो और उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे, जिंदा रहेंगे। तो पूरे भारत देश के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुरु रविदास जी की वाणी और B.R. अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारत के संविधान को पढ़िए, तो आप इस संसार के हर प्रकार की समस्या का समाधान करने की शक्ति आपके शरीर के अंदर होगी। वो विचारों से होगी, वो शिक्षा के माध्यम से होगी, वो संगठन के माध्यम से होगी, वो संघर्ष के माध्यम से होगी। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ में गांव बलियाली से आए हुए हम अपने बड़े भाई से बात करेंगे। सर जी। हाँ महाराज, बुलाओ हो रहा हो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। पत्रकार बंधु जी, मैं गांव बलियाली, जिला भिवाड़ी, हरियाणा से यहाँ पहुँचा हूँ सत्संग सुनने के लिए। और यहाँ के जो ये रहस्यमयी बाबा रविदास जी के कुएं के बारे में सुना, हम वहाँ पहुँचे, आत्मा को बहुत शांति मिली, मन बहुत खुश हुआ। और आप सभी से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में लेके आएँ और गुरु जी का प्रचार करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।